श्वेता सिंह, देश में इस वक्त धमाकेदार कंपटीशन चल रहा है, वर्ल्ड T20 का मुकाबला चल रहा है और यहां पर आज तक पर सबसे बड़े मुकाबले की सबसे बड़ी तैयारी है। भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होने वाली है, सुपरहिट मुकाबला जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड T20 में। और उसके लिए इससे बेहतर कौन कि सचिन तेंदुलकर हमारे बीच आए और हमारी 2020 इस मंच पर खेले हमारे साथ। सचिन तेंदुलकर का स्वागत कीजिए। तो हमारे इस मंच से वाकिफ तो सब हैं, सचिन भी इस मंच से वाकिफ हैं कि यहां पर 2020 अंदाज में हम एक इंटरव्यू करते हैं जहां पर हम सभी सवालों के जवाब लेते हैं। ये नन्हे नन्हे बच्चे हमारे साथ मौजूद रहते हैं जो खुद क्रिकेट खेलते हैं, शायद देश के लिए भी एक दिन क्रिकेट खेलना चाहते हैं जल्दी ही। हाँ, और पाकिस्तान से जब मैच होगा तब क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही रहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच सचिन, और वही हम आज यहां पर बातचीत करने वाले हैं। आपकी भी खास तैयारियां होंगी ही इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए, लेकिन हम यहां पर अपने पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। जी, यही एक चीज जिससे टीम का तो पता नहीं, लेकिन जो दर्शक हैं उनकी उम्मीद जरूर बंधी रहती है। आईसीसी का टूर्नामेंट हो जाए, भारत पाकिस्तान से हार ही नहीं सकता, तो ये जो आईसीसी टूर्नामेंट में जीत का रिकॉर्ड है वो बरकरार रहेगा। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो रहते ही है सबके, और जब इंडिया पाकिस्तान मैच होती है तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। प्लेयरों को थोड़ी बहुत आदत हो जाती है। इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा, जो मैं मैचेस खेला हूँ सारे, वो वर्ल्ड कप के मैचेस थे। उसमें कुछ अलग ही एक्साइटमेंट लेवल होती है, उसकी फॉलोइंग अलग होती है, उसकी सेलिब्रेशन भी अलग होती है। मुझे लगता है कि ये मैच कोई अलग नहीं रहेगा। ये वैसे ही हाई प्रेशर गेम रहेगा और दोनों टीम तैयारियां करके आएंगे, अलग अलग प्लानिंग करके आएंगे, और फाइनली यही कहूँगा कि वो प्लान सबसे बेहतर कौन एग्जीक्यूट करता है वो जीतेगा मैच। क्योंकि 2011 में जब आप उस मैच में थे, जब हम वो मुकाबला खेल रहे थे, आप मैन ऑफ द मैच भी हुए थे उसमें, उस वक्त भी पाकिस्तान किस तरीके से प्रेशर में क्रम्बल किया था वो दिखा था सबने। वो तो प्रेशर दोनों टीमों पे था, क्योंकि लेकिन टूटता कौन है और निखरता कौन है उस प्रेशर में? वही उसमें बहुत मैं यही कहूँगा कि मैचेस आप सेट करते हो पहले इनिंग में, मगर उसका नतीजा एग्जैक्टली आपको पता लगता है सेकंड इनिंग में, क्योंकि मैचेस हमेशा फिनिश किए जाते हैं सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में आप एक फाउंडेशन बना रहे होते हो, तो हमने फाउंडेशन ठीक ठाक बना लिया था 2011 में। शायद उससे और थोड़े रन बन सकते थे, मगर जितने रन बने थे हमें लगा कि अगर हम प्रेशर डाल सकते हैं पाकिस्तान पे, थोड़े विकेट्स निकाल सकते हैं शुरू में, तो मैच हमारे हाथ में आ जाएगा। लेकिन वो 50-50 था, ये 2020 है। 2020 में हम जो पहला सवाल था उसे अभी सचिन ने पूरी तरीके से, मैं कहूंगी कि अच्छे से हिट नहीं किया है आपने उसे, इसीलिए धीरे धीरे हम उस सवाल का जवाब जरूर आपसे ले लेंगे, क्योंकि हम स्पष्टता चाहते हैं यहां पर कि क्या इस मैच में हम घर में जब बैठे तो क्या दिलों को थाम कर बैठे? दिलों को तो थाम कर बैठेंगे ही, लेकिन कम से कम प्रदर्शन को देखकर उस रिकॉर्ड को कितना हावी मान सकते हैं वो भी देखें। तो यहां पर जहां पर हम सवाल देते हैं, ऑप्शन सचिन के पास हम नहीं देते हैं, उसमें हम दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर सचिन। तो खिलाड़ी के नजरिए से तो हमने देखा है, लेकिन एक दर्शक के नजरिए से भारत पाक मैच में कितना तनाव होता है? आप जब बैठकर देखते हैं वो मैच, जब से आपने क्रिकेट नहीं खेली है, भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जब देखते हैं, या फिर 2007 का वो वर्ल्ड T20 भी जहां पर 2 बार टीम भिड़ी, उस वक्त भी आपने देखा होगा, तनाव कैसा रहता है एक दर्शक? तनाव रहता है, बहुत रहता है। इनफैक्ट जब हम खेल रहे थे तभी भी दर्शक, मेरे दोस्त वगैरह सब वही कहते थे कि जो भी हो जाए बाकी के मैचों में, मगर ये मैच जीतना है। तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता था। समझते थे? कोशिश करता था, इसलिए मैंने कहा कि ये मैच तो जीतने की कोशिश करेंगे, मगर बाकी के मैचेस भी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने देखे मैचेस 2007 में देखे मैंने, फिर अभी पिछली बार भी मैंने देखा एक मैच अभी बांग्लादेश वाला, तो तनाव तो रहता ही है।
एक एक्साइटमेंट भी रहती है कि क्या होगा अभी, थोड़ा बहुत अभी मैं जान सकता हूँ कि ना क्या होने के चांसेस है। तो उससे मेरे व्यूज़ भी मैं मेरे दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ कि ऐसे ऐसे होने का चांस है, ये ओवर इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि आप जनरली मैच देख रहे हैं और आपने कहा कि मुझे लगता है कि अब अगली बॉल पर ये होने वाला है, और वो ऐसा हुआ है क्योंकि ये तुक्का होता है या अनुभव होता है? मेरी तरह से, अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो ये अनुभव मैं कहूँगा मगर आई थिंक बहुत बार पता लग जाता है कि ना बैट्समैन का पूरा खेल ही वो है कि बॉलर क्या करने वाले हैं। तुम बॉलर के दिमाग में जाने की कोशिश करते हो और बॉलर क्या कर सकता है ये सोचने की तुम कोशिश करते हो, और उस शॉट के लिए आप तैयार हो जाते हो कि बॉलर शायद यहाँ पे बॉल करेगा तो मैं ये शॉट मारूंगा, यहाँ नहीं, अगर दूसरी जगह किया तो मेरा सेकंड ऑप्शन ये हो जाता है। तो तुम बॉलर के दिमाग में जाने की कोशिश करते हो। तो उसका ऑब्वियसली पिछले 24 साल मैंने वही किया था। और क्या सचिन तेंदुलकर से बेहतर कोई बॉलर के दिमाग में जा पाता है? वाकई जब मैच देखते थे उसे, यानी बहुत दिलचस्प होगा आपके साथ बैठकर कभी वो मैच देखना जिसमें हम देखें कि अब आगे क्या होने वाला है, जिसमें पता रहता रहे, लगे जैसे कि कोई फोरकास्ट भी चल रहा है साथ में। लेकिन चलिए, मैच शुरू नहीं हुआ है अभी, इंडिया पाकिस्तान का शुरू होगा। उसे परखने के लिए भी आप इस बातचीत को समझ सकते हैं कि यहां से आप कितना सोचकर और सोचें कि अच्छा, यहां पर अब पाकिस्तान ने ऐसा किया, अब ऐसा होने वाला है। और इसीलिए हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सबको परेशान कर रहा है। ईडन गार्डन में पाकिस्तान का रिकॉर्ड लिमिटेड ओवर में भारत से बेहतर है, फर्क इससे कहीं पड़ेगा तो नहीं? ईडन गार्डन में अगर वनडे मैच की बात की जाए तो मुझे लगता है मैंने एक ही मैच शायद खेला है पाकिस्तान के साथ। हमारे बाकी वनडे मैचेस तो वहाँ हुए नहीं, मगर ये वर्ल्ड कप मैच है, वर्ल्ड कप में हम हारे नहीं है, और मैं यही सोचना चाहूँगा कि वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड 100% है। शाहिद अफरीदी भी यही सोच रहे हैं। हिंदुस्तान आकर जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कह दिया कि हमारा तो रिकॉर्ड बेहतर है और मैं वही पॉजिटिव सोचना चाहता हूँ। नहीं, कप्तान का तो अपने टीम के ऊपर एक असर पड़ता है, और कप्तान जिस तरह से सोचता है वैसे ही टीम भी सोचती है। कप्तान पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शाहिद अफरीदी कुछ गलत नहीं कह रहे कि मुझे यही सोचना है कि हम जीतेंगे और हम ईडन गार्डन्स पे अच्छे खेले, मगर हमारे टेंट में भी हम यही सोच रहे हैं इंडियन टीम की, हम कभी वर्ल्ड कप मैच हारे नहीं उनसे। क्योंकि जब हम 2007 याद करते हैं तो उससे बेहतर, खैर एक तो 2020 टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत फटाफट क्रिकेट सब पहली बार देख रहे थे, और दूसरा कि पाकिस्तान से दो बार भिड़ गए, एक जिसका अंत बोल आउट से हुआ, दूसरा जो फाइनल मुकाबला था दोनों टीमों के बीच, दोनों में पाकिस्तान टीम हार गई थी। वो रिकॉर्ड के लिहाज से वो भी कहीं पर दिमाग में चलता होगा। साइकोलॉजिकली जरूर इसका असर पड़ता है। जब आप देखते हो, जब नंबर्स 7-0 या 8-0 हम एक भी मैच नहीं जीत पाए, उसका असर पड़ता है। सडनली दूसरी तरफ आप ये रियलाइज करते हो कि वो उनके मैचेस, उनके पास 7 या 8 विक्ट्रीज है और हमारे पास एक भी नहीं है, तो कहाँ ना कहाँ तो थिंकिंग आपका चेंज हो जाता है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हर बार एक ही बात कही जाती है, ये इंडियन बैटिंग वर्सेस पाकिस्तानी बॉलिंग है। क्या इन दोनों टीमों की स्थिति को देखते हुए, संतुलन को देखते हुए हम माने एक बार फिर यही मुकाबला है? मुझे लगता है ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने ऑलवेज वर्ल्ड क्लास बॉलर्स प्रोड्यूस ज़्यादा किए, बैटर्स भी किए, मगर बॉलर्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए, और इंडिया ने वर्ल्ड क्लास बैटर्स ज़्यादा प्रोड्यूस किए बॉलर से। बॉलिंग डिपार्टमेंट भी थे, मगर मुझे लगता है कि इंडिया ज़्यादा जानी जाती है उनके बैटिंग के स्ट्रेंथ के वजह से, और पाकिस्तान जानी जाती है बॉलिंग। तो कहीं ना कहीं तो मैं कहूँगा कि हाँ, इट इज़ इंडिया के बैटर्स और पाकिस्तान के बॉलर। और इंडिया के जो बल्लेबाज हैं वो उनके गेंदबाज पर अभी हावी हैं। आई थिंक एक आधा मैच इधर उधर अच्छा स्टार्ट नहीं मिला हमें, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि दोबारा भी ऐसे ही होगा। बैट्समैन ज़रूर, उन्होंने उनके वीडियो क्लिप्स देखे होंगे और प्लान भी बनाया होगा कि हमें कैसी बैटिंग करनी चाहिए, पहले 2-3 ओवर कैसा अप्रोच रखना चाहिए, और उसके बाद कैसे उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे पास वो फायर पावर है कि हम जाके
दूसरे टीम को शॉक ट्रीटमेंट दे सके। अच्छा, ये बहुत अद्भुत बात है कि सचिन तेंदुलकर जब पिछले वर्ल्ड कप से पहले हमारे साथ जुड़े थे तो उसमें सचिन ने कहा था कि इंडियन टीम सेमीफाइनल तक तो पक्का पहुंच रही है। देखिए अनुभव, गेम को पढ़ने का अनुभव कि टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची, वहां से कुछ भी हो सकता था। यहां पर सचिन जिस दावे के साथ यह बात कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अपने अगले सवाल की तरफ अभी बढ़ते हैं। पाकिस्तान में ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में है, पाकिस्तान की मीडिया हर तरफ यही चल रहा है कि जो हिंदुस्तानी टीम है वो मोहम्मद आमिर से डर रही है। आमिर से क्या डरने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कोई किसी से डर रहा है। हाँ, हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था। जब मैंने उसे बांग्लादेश में देखा तो उसका जो पहला स्पेल था हमेशा वो बॉल स्विंग कर पा रहे थे, और जब बॉल स्विंग हो रहा है शुरू में तो बैट्समैन ज़रूर देखेंगे कि कितना स्विंग हो रहा है, ऑफ द पिच कितनी मूवमेंट हो रही है, कितनी डिविएशन हो रही है, तो वो देखकर बैट्समैन एडजस्ट करेंगे ज़रूर। मगर मैं कहूँगा कि उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, मगर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। अगर कोई बॉलिंग अच्छी कर रहा है तो वो हर बॉल अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो जो लूज बॉल है उसे पनिश कीजिए। तो ओवरऑल उनकी बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान की, ओवरऑल उनकी बॉलिंग यूनिट अच्छी है। मुझे लगता है उनके पास स्किलफुल बॉलर्स है। हमें ध्यान दे के बैटिंग करनी पड़ेगी, मगर हम काफ़ी बार खेल चुके हैं। अगर आप देखें कि रीसेंट पास में हम मैचेस खेले हुए हैं उनके साथ। पिछले साल ही ऑस्ट्रेलिया में खेले थे, फिर अभी बांग्लादेश में भी खेले, तो दोनों टीमों को एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स पता रहेंगे और वहाँ पे वो बॉलिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे वो शॉट्स खेलने की कोशिश नहीं करेंगे। वो स्टडी करके प्लान करके आएंगे दोनों टीमें और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो अब हमारे स्क्रीन्स पर नजर आने वाला है। आप कोई खास तैयारी करते थे क्या पाकिस्तान के खिलाफ जब आप उतरते थे मैदान में? तब मैंने जब 2003 में हम साउथ अफ्रीका में खेले थे, ऑब्वियसली 50-50 वर्ल्ड कप था, T20 नहीं था, मगर वहाँ जो मैंने विजुअलाइजेशन किया था, पहले सोचा था कि वसीम अकरम मुझे कहाँ बॉलिंग कर सकता है, शोएब कहाँ डालेगा, वकार कहाँ डालेगा, ये सारी आप प्लानिंग कर लेते हो थोड़ी बहुत। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही दूसरे दिन सब कुछ चलेगा। तो आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है कि बॉलर्स अगर बॉलिंग कर रहे हैं, जो मैं पहले दिन सोच रहा था कि यहाँ पे बॉल आ सकते हैं और ऐसा स्विंग होगा बॉल, वैसे ही हो रहा है ना नहीं हो रहा है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला अगले किस मोर्चे पर इस सवाल को लेकर लिया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की टीम जो भारत आई, बहुत सियासत, बहुत राजनीति, बहुत सारी चीजें रही, धर्मशाला से जाकर ईडन गार्डन में यह मुकाबला पहुंचा है। लेकिन जिन हालात में पाकिस्तान टीम आई है, क्या पाकिस्तान टीम पर बेवजह दबाव हो सकता है? जो बांग्लादेश में परफॉर्मेंस उनका रहा है उससे काफ़ी लोग निराश हुए होंगे घर में उनके, और वो बदलना चाहेंगे, वो सबके दिल जीतना चाहेंगे, और ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छा क्रिकेट हमें देखने मिलेगा। एज लॉन्ग एज 19 तारीख हमारे साथ है तो मैं ठीक हूँ। बाकी आगे फिर मुकाबला हो जाएगा वर्ल्ड कप के आगे वाले मैचेस में। एक बार पाकिस्तान को यहां हरा दें, उसके बाद आगे चलते हुए देखते हैं। यहां जो हम 2020 मुकाबला सवालों का खेल रहे हैं, दरअसल ये मुकाबला नहीं है बल्कि एक साझा मैच चल रहा है जिसमें हम 20 सवालों पर जवाब ले रहे हैं सचिन का। और अब हम 8वें नंबर का सवाल, यहां पर एक सवाल 1 ओवर के बराबर होता है, तो 8वां ओवर हमारा। विराट कोहली, यूं तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या किसी टीम के पास विराट कोहली का कोई तोड़ है, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास प्लान तो बहुत होंगे लेकिन कोई तोड़ हो सकता है उनके पास? नहीं, अब तक तो वो कोई प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। विराट ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कुछ टाइम से विराट बहुत कंसिस्टेंटली रन्स बना रहे हैं और हमें मैचेस भी जितवा रहे हैं। जो मैंने बैटिंग देखी है मुझे मज़ा आ रहा है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट में भी विराट वैसे ही बैटिंग करे, क्योंकि सारा देश उनके साथ है। सारा देश यही उम्मीद कर रहा है कि
इंडियन टीम जाके कुछ करे, और उसमें ऑब्वियसली विराट अगर अच्छा करे तो बहुत ही अच्छी बात है। हम अपने 9वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक तरफ अनुभवी कप्तान शाहिद अफरीदी, जो उम्र के हिसाब से भी बहुत अनुभव है, किसी को उम्र ही नहीं समझ में आती है उनकी। दूसरी तरफ अनुभवी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। टकराव इन दोनों कप्तानों के बीच तो है, लेकिन क्या भारत पाकिस्तान टीमों के बीच सबसे बड़ा फर्क भी यही कप्तान है? हो सकता है, क्योंकि धोनी के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कप्तानी का, और जिस तरह से वो गेम को रीड करते हैं और जिस तरह से प्रेशर को डील कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है उनकी, और उसका एक पॉजिटिव असर सारे टीम पे हो जाता है। आफरीदी मुझे लगता है जब भी मैं खेला उनके साथ, ऑब्वियसली वो कभी कप्तान नहीं रहे पाकिस्तान टीम के, जब मैं खेला उनके साथ तो, मगर वो एक अग्रेसिव प्लेयर थे और फाइटर है, और मैं ये समझता हूँ कि हर प्लेयर को वैसे ही होना चाहिए कि आप ग्राउंड पे पूरी जान लगा के खेलो, और ऑफ द फील्ड आप दोस्त हो, वो फ्रेंडशिप होनी चाहिए ऑफ द फील्ड। और वो शाहिद अफरीदी में दिखाई देती है कि वो कप्तान है, वो लीडर है, वो अग्रेसिव कप्तान है, और टीम को भी उसी तरह से खेलने के लिए वो डिमांड करेंगे कि हम अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे और मैचेस जीतेंगे, और कप्तान को टीम फॉलो करती है। तो प्रेशर मोमेंट्स में मुझे लगता है कि शायद धोनी के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि मैंने धोनी के साथ क्रिकेट ज़्यादा खेला हुआ है, और मुझे पता है कि एज ए कप्तान वो कैसे प्रेशर को डील करते हैं। मुझे पता नहीं कि आफरीदी एज ए कप्तान ड्रेसिंग रूम में क्या कहते हैं अपनी टीम को, और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। फेलियर्स के वक्त कप्तान क्या कह रहा है अपनी टीम को, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जैसे 2007 तब जब आप लोगों ने ऑप्ट आउट किया था उस टूर्नामेंट से, और उस वक्त धोनी का नाम जब सामने आया तो ये भी समझ में आया कि अच्छा, सचिन तेंदुलकर को भी विश्वास था कि महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे कप्तान हो सकते हैं। 2007 से लेकर इस साल के धोनी, कोई फर्क देखते हैं उनकी कप्तानी में? वो बेहतर हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा एक्सपीरियंस आपको कई सारी चीज़ें सिखाता है, और जो पास्ट उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सारा एक्सपीरियंस वो यूज़ कर रहे हैं, और उनकी कप्तानी अच्छी रही है ओवर द ईयर्स। मुझे जब भी वो कप्तान नहीं थे तो मैं उनके साथ बहुत बार स्लिप में जब फील्डिंग करता था, हमारे डिस्कशंस होते थे, और उसमें मैं पिक करता था कि ये सही सोच रहा है, इसके जो आइडियाज़ है वो सही आइडियाज़ है, और इसलिए मैंने ऑलवेज बिलीव किया कि धोनी अच्छे कप्तान है। तो वो स्लिप पर आपकी बातचीत क्या एक वजह थी कि आपने ये भी सच है कि सचिन तेंदुलकर ने ही महेंद्र सिंह धोनी का नाम सजेस्ट किया कैप्टनसी के लिए? वेल, मैंने बोला था, हाँ, मुझे पूछा गया था कि क्या लगता है, तो मैंने मेरा ओपिनियन दिया था, मुझे क्योंकि मेरी इंटरेक्शंस हुई थी और उसमें मुझे लगा कि धोनी अच्छे कप्तान बन। तो आपको ऐसा लगता था कि उनके सुलझे हुए विचार हैं क्रिकेट को लेकर, उनकी समझ ठीक लगी थी आपको? क्योंकि उस वक्त और सीनियर खिलाड़ी भी थे टीम में, और जो दर्शक थे उनके लिए एक शौक के तौर पर आया था कि अच्छा 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनसी करेंगे इस इंडियन टीम की। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ, और जो मेरे डिस्कशंस होते थे, जैसे मैंने अभी कहा, तो उससे मुझे लगा कि ये एक प्लेयर है जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा सकता है, और बैलेंस्ड है काफ़ी, और काम और कंपोज्ड है, तो मुझे लगा कि इनमें वो क्वालिटीज़ है कप्तानी की। देखिए, एक अच्छी बात ये होती है ना कि जब तक आप किसी चीज़ को संभाले हुए हैं, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो विरासत आप किसको सौंप सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सबको थैंक यू कहना चाहिए सचिन को इस बात के लिए कि वो इंडिया को ऐसा कप्तान दिया है कि एक के बाद एक टूर्नामेंट्स वो, क्योंकि परख वाकई सचिन, ये बहुत गजब की बात है कि हम 10वां ओवर अब अपना डालने वाले हैं। 10वां सवाल हमारी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान की ताकत की बात हम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौन से वो 3 खतरनाक खिलाड़ी हो सकते हैं जिनसे हिंदुस्तान को रहना है सावधान? अगर देखा जाए तो कोई भी अच्छा खेल सकता है उस दिन, मगर मैं कहूँगा कि हाफिज़ एक प्लेयर है जो डेंजरस हो सकता है। शोएब मलिक जो प्रेशर एब्सॉर्ब कर सकता है, और जब ऐसे सिचुएशन आएंगे कि वहाँ पे बहुत प्रेशर रहेगा और एक्सपीरियंस काम में आना चाहिए, तो मुझे वो प्लेयर
दिखाई देता है उनमें। जब रनों की ज़रूरत है और बड़े शॉट्स मारने हैं तो शाहिद अफरीदी एक डेंजरस प्लेयर हो सकता है, और मोहम्मद आमिर का फर्स्ट स्पेल विल बी इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट स्पेल, लेकिन आपने 3 बैट्समैन के नाम लिए हैं इसमें। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आफरीदी ऐसे है कि जो उन्हें अगर उनकी बैट ठीक तरह से जवाब दे रही है तो फिर वो डेंजरस बैट्समैन है। और बॉलिंग में जैसे कि मैंने कहा, शोएब मलिक अनुभव की वजह से ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि वो अगर उन्हें बड़े शॉट्स खेलने तो वो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, मगर वो एक प्लेयर मुझे दिखाई देते हैं जिनके आजू बाजू में सारी टीम खेल सकती है। क्योंकि जैसे उमर अकमल है, वो भी अच्छे बड़े शॉट्स खेल लेते हैं, मगर मुझे लगता है कि जो शोएब मलिक एक्सपीरियंस जिस तरह से यूज़ कर पाएंगे, उनके अराउंड बाकी के खेल सकते हैं। क्योंकि अगर हम भारत पाकिस्तान मुकाबले को सुपर हिट मुकाबला बोलते हैं तो जरूरी है कि ये दोनों टीमें हिट रहें, और देखना है दोनों में से कौन सुपर हिट निकल कर आए। तो हम अब अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये एक दरअसल सवाल है जो सारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, क्योंकि जो एहसास हम सबको पाकिस्तान को जब इंडियन टीम हरा देती है उसके बाद होता है, जो पटाखे फूटने शुरू होते हैं, क्या वो जो किक है वो एक खिलाड़ी को भी मिलती है, और साथ ही क्या एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है जिसे टूर्नामेंट में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि 2003 में जब हम साउथ अफ्रीका में मैच जीते पाकिस्तान अगेंस्ट, तो ड्रेसिंग रूम में मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे फैमिली के साथ, और बहुत देर के लिए मेरे फैमिली ने फ़ोन बाजू पे रखा था ना, ये सुनना कि कैसे पटाखे बज रहे हैं और कितने लोग कितना शोर मचा रहे हैं और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैंने खुद ने भी देखा था जब हम 2011 में हम सेमीफाइनल जीते मोहाली में, तो हम जैसे वापस लौट रहे थे होटल, तो माहौल ही बदल गया था बिल्कुल। ये एक स्पेशल ट्रीट होती है प्लेयरों के लिए भी, क्योंकि बाकी के लोग तो सेलिब्रेट करते ही है, मगर बहुत सारे मैचेस हम बाहर खेले। इनफैक्ट जब हम 96 में जब बंगलुरु में खेले, तो हमारे बस पे फूल फेंक रहे थे सब, हार फेंक रहे थे, और ये सब जब हम होटल की तरफ वापस लौट रहे थे तो ये खुशी देख के आप पागल हो जाते हो। जीत से पहले जीत की उम्मीद जो लोग लगाए बैठे हैं, तो क्या उस मैच के बाद वही परिस्थिति वहां पर रहती है और वही जोश जश्न का माहौल रहता है या नहीं? हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शोएब अख्तर से हमेशा यह हाइप किया जाता था कि सचिन तेंदुलकर वर्सेस शोएब अख्तर। क्या पर्सनली आप शोएब अख्तर को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर उस तरह से देखते थे कि हाँ, ये 1-on-1 कंपटीशन है? क्या पर्सनली किसी और खिलाड़ी से आपको लगता था, या पूरी टीम का ये मामला था? नहीं, कोई ऐसे मैचेस थे जहां पे शोएब उनका स्ट्राइक बॉलर था या शोएब अच्छे फॉर्म में था, और कभी कभी ऐसे भी हुआ कि वसीम अच्छे फॉर्म में थे। तो वो देखना ज़रूरी था कि कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कि शोएब अख्तर वर्सेस सचिन अगर कोई कहता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शोएब अख्तर ही मुझे आउट कर सकता है और बाकी के नहीं कर सकते। आई थिंक वहाँ पे मुझे स्मार्ट रहना बहुत ज़रूरी था, और मैं ये देखता था कि उनकी टीम में उस समय कौन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कौन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकता है, जहाँ पे अगर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कि हम कहते हैं कि ना, बहुत बार अच्छी बैटिंग हो रही होती है और उसमें आप कुछ ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करते हो और आउट होते हो, और जब ड्रेसिंग रूम में वापस जा रहे हो तो आप सोचते हो कि मैंने क्यों शॉट खिलाई। तो वो होना अच्छी बात नहीं है। तो मैंने ऑलवेज़ यही सोचा कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रही है, सचिन वर्सेस शोएब वो नहीं था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था। तो बहुत बार ऐसे कहा जा रहा है कि मोहम्मद आमिर वर्सेस विराट, मगर मैं यही कहूँगा कि इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। लेकिन मुझे लगता है कि शोएब अख्तर खुद इस बात को बहुत प्रोपोगेट भी किया करते थे कि सचिन तेंदुलकर से उनका कंपटीशन है। वो अच्छी बात थी कि जब मैं खेल रहा था तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ता था, तो अच्छी बात थी। चलिए, हम अब अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हमारे स्क्रीन्स पर। युवराज सिंह, ये बहुत राहत मिली कि बांग्लादेश में किस तरीके से एक मैच के बाद दूसरी मैच में वो निखर कर सामने आए,
लेकिन कहते हैं कि हमेशा जब भी कोई मुश्किल मैच होता है, कोई हाई वोल्टेज मैच होता है, युवराज सिंह एक अलग ही युवराज सिंह नजर आते हैं। क्या हम पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्हें एक की प्लेयर के तौर पर देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं समझता हूँ युवराज एक चैम्पियन प्लेयर है और वो चैम्पियन प्लेयर रहेंगे। फॉर्म सबकी ऊपर नीचे होती रहती है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो थ्रू आउट द सीज़न अच्छी बैटिंग करे या थ्रू आउट द सीज़न अच्छी बॉलिंग करे। थोड़ा बहुत इधर उधर फॉर्म कभी डिप हो जाता है, मगर जो मैंने अभी रिसेंटली देखा कि युवराज के बल्ले से बॉल कैसा निकल रहा था, वो बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। जो साउंड आ रहा था बैट पे बॉल लगने का, वो एक सॉलिड साउंड था। वो साउंड से जो कॉन्फिडेंस लेवल युवराज की है वो 100% बड़ी होगी। और जिस तरह से बाद में उनका फुटवर्क होने लगा था, उसमें मैंने काफ़ी पॉजिटिविटी देखी। वाकई 2011 में भी कभी 50 रन निकल गए, 4 विकेट निकल गए। युवराज सिंह हर मैच में हीरो साबित होते थे और यहां पर टीम को जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक टूर्नामेंट अगर यहां पर जीतना है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ अब बढ़ते हैं। तो सचिन तेंदुलकर जब तक ड्रेसिंग रूम में रहते थे तो वो टीम को कोई एक ऐसी लाइन दे देते थे जो शायद आपको एहसास हो ना हो, आपकी पूरी टीम, आपके सारे खिलाड़ी उस लाइन को एक जपते रहते थे कि सचिन पाजी ने कह दिया है और हम उसकी बदौलत अब जीत रहे हैं। पाकिस्तान से निपटने के टिप्स, या यूं कहे कि आप क्या सचेत करेंगे टीम को कि इस चीज से बच जाना, पाकिस्तान से ऐसे जीतो? आई थिंक प्रेजेंट में रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ कि हम टूर्नामेंट जीतेंगे, 3 तारीख को हम कोलकाता में खेलेंगे। इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट में रहो, मैच बाय मैच जाओ। अलग अलग ऑपोजिशन आएंगे, उनके अलग अलग स्ट्रेंथ्स रहेंगे। वो केयरफुली देखें कि कौन सी टीम कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे उनके वीक एरियाज़ है। वो स्टडी ज़रूर करेंगे टीम। मगर आपने मुझे पूछा कि कौन सा एडवाइस देना चाहोगे, तो मैं कहूँगा कि स्टेप बाय स्टेप आगे जाए। तो बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो अपने देश में यह मुकाबला, भारत पाकिस्तान का मैच, हालांकि 2011 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, ये कितना फायदा मिलेगा या फिर ईडन की जो वो भीड़ है वो एक प्रेशर ही क्रिएट करेगी? प्रेशर करेगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमेशा ईडन का जो क्राउड है वो टीम के साथ चलता है। और हम इंडिया में खेल रहे हैं, होम एडवांटेज तो होना ही चाहिए। सारी कंट्री आपके साथ चलेगी तो होम एडवांटेज जरूर रहेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अपने, देखते हैं क्या है। बांग्लादेश से भी भारत को भिड़ना है। रुतबा ही उनका एक खतरनाक टीम का है। अनफॉर्चुनेट है कि पहले भी ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जब बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया है निर्णायक मैचों में। यहां पर उनसे डरने की कितनी जरूरत है और उनसे निपटने का क्या तरीका होना चाहिए? मुझे लगता है कि ये फॉर्मेट में ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, सिर्फ 20 ही ओवर है और कुछ गलतियां हो जाती है तो उसको सुधारने के लिए बहुत कम टाइम है। उनके पास कोई डेंजरस प्लेयर्स है। तमीम इकबाल मुझे लगता है डेंजरस प्लेयर है, और उनके और एक दूसरे ओपनर है जो सरकार, वो भी अच्छे प्लेयर है। बॉलिंग में मुझे लगा कि ताशकिन जो है वो ठीक बॉलिंग कर रहे थे, और शाकिब उल हसन वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है कि वो डेंजरस प्लेयर हो सकते हैं। और वो जो उनके और एक सीमर है जो जिनकी एक्शन बुमराह जैसी है, आमिन अली, तो वो बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। चलिए हम अब अपने आखिरी कुछ ओवरों की तरफ बढ़ रहे हैं और अपना अगला सवाल स्क्रीन पर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक और ओपोनेंट हमारा, हम उनकी ही जमीन पर उन्हें हरा कर आए हैं, तो क्या भारतीय टीम को इसका फायदा मिल सकता है? फ़ायदा ज़रूर मिल सकता है। मुझे लगता है उनकी बॉलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी पहले थी। वहाँ पे थोड़े वीक एरियाज़ है। मिचेल स्टार्क ना फिट होना उनके लिए थोड़ा धक्कादायक है। आई थिंक बैटिंग उनकी अच्छी है। काफ़ी प्लेयर्स यहाँ पे IPL भी खेल चुके हैं
उनको पता है कि इंडियन कंडीशंस में कैसे बैटिंग करनी है, किस तरह से एक्सेलरेट करना है, कहाँ कौन से एरियाज टारगेट करने हैं, और वो इंडियन प्लेयरों के साथ खेले हैं और अगेंस्ट भी खेले हैं आईपीएल में, तो उसका एडवांटेज ज़रूर रहेगा। मगर जो एक मुझे लगता है वीक एरिया अगर हो सकती है तो उनकी बॉलिंग हो सकती है। बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की इंडियन कंडीशंस में। बिल्कुल। हम अपना अगला सवाल देखते हैं, सचिन को पेश करते हैं। पाकिस्तान की टीम, हमने आपसे टिप्स लिए हैं इंडियन टीम के लिए, लेकिन उनके टेम्परामेंटल अंदाज को देखते हुए कि कभी भी कुछ भी कर देना, इंडिया से अगर मैच है तो उसमें अचानक अपना सब कुछ झोंक देना, ये सारी चीजें पाकिस्तान के साथ एक पैकेज के तौर पर आती हैं, खतरे के तौर पर। उसमें सलाह क्या होना चाहिए? आपने इंडियन टीम को ये टिप्स दिए थे कि एक मैच को एक बार में देखो, लेकिन अगर सिर्फ पाकिस्तान की टीम को हम देखें तो इसके खिलाफ क्या सलाह होगी आपकी? मेरी सलाह इंडियन टीम के लिए वही रहेगी कि आप प्रोसेस पे फोकस करो, ऑपोजिशन पे मत फोकस करो। वो तो ऑपोजिशन पे फोकस करना वो बाकी के भारतवासियों पे छोड़ दो, वो बातें काफ़ी करेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल हो पाता है? नहीं, हो नहीं पाता कभी कभी मैच शुरू होने तक, मगर एक बार जब मैच शुरू होती है तो मैं नहीं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा ये सोच रहे होंगे कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, मुझे ये करना है, क्योंकि वो यही सोच रहा होगा कि मुझे मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहा है और वो क्या बॉल डाल सकता है और मैं कहाँ पे रन बना सकता हूँ, वो यही सोच रहा होगा और कुछ नहीं सोच रहा होगा। उसके दिमाग में उस समय यही चल रहा होगा कि मैं ये बॉल को कैसे खेलूँ। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडियन टीम ने भी अभी तक मोहम्मद आमिर का एक एक वीडियो खंगाल लिया होगा कि उन्हें कैसे टैकल करना है। आई थिंक हर प्लेयर कभी ना कभी अच्छी बॉलिंग करता है, मोहम्मद आमिर अच्छे बॉलर्स हैं, मगर अच्छा बॉलर है इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी लूज़ बॉल नहीं करेंगे। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव है, हम लूज़ बॉल को मारने की तैयारी रखते हैं, तो कई बार ऐसा भी होगा कि जो अच्छे बॉल्स हैं उनको भी हम चौका मार देंगे। तो मैच की तरह ये इंटरव्यू भी अपने निर्णायक दौर में जा रहा है। सेकंड लास्ट हमारा सवाल, सेकंड लास्ट हमारा ओवर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला भी होने वाला है उससे ही जुड़ा हुआ यह है, क्योंकि जब पिछला वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया में हमने आपको देखा था इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में अपने दोस्तों के साथ। अब इस बार के लिए हम सुन रहे हैं कि आपने कुछ खास तैयारी की है इंडिया पाकिस्तान मैच की। बिल्कुल, पिछली बार मैं वर्ल्ड कप का एम्बेसडर था, तो मैंने दो मैच देखे थे ऑस्ट्रेलिया में। एक था भारत और साउथ अफ्रीका और दूसरा फाइनल्स के लिए मैं गया था। मगर इस बार मैं कुछ अलग प्लान कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ कोलकाता को 19 तारीख को इंडिया पाकिस्तान की मैच देखने, ऑब्वियसली इंडिया को सपोर्ट करने, मगर ये सौरव गांगुली का पहला मैच है, बड़ा मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच, और वो सीएबी के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं सौरव को भी मिलने जा रहा हूँ और उसको भी कॉन्ग्रेचुलेट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह से सौरव अरेंजमेंट्स करेंगे वो सारे अच्छे अरेंजमेंट्स रहेंगे, तो वहाँ पे जाके उसको भी मिलूंगा और ये बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट मैं कहूँगा वो देखूंगा। अब हम अपने आखिरी ओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल हमारा स्क्रीन पर। रवि शास्त्री, जब से टीम इंडिया के साथ आए हैं आपने टीम इंडिया को बदलते हुए देखा है, कितनी बदली है टीम इंडिया? रवि को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, खेला भी आप दोनों इंडिया खेलने के पहले भी मैं रवि के साथ रणजी ट्रॉफी खेला था। हाँ। तो मैं रवि को जानता हूँ और रवि ने मुझे भी पर्सनली बहुत मदद की है, और हमारे काफ़ी सारे डिस्कशंस रह चुके हैं क्रिकेट के ऊपर, बैटिंग के ऊपर, या जनरली इंडियन क्रिकेट का क्या हाल है, या बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और रवि का ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। मैंने इंडिया के लिए भी जब रवि के साथ खेला, एक बड़ी पार्टनरशिप हुई थी हमारी ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी पास से मैंने रवि को देखा हुआ है, ऑन फील्ड, ड्रेसिंग रूम, ऑफ द फील्ड, सब जगह मैंने देखा। कहानी रवि शास्त्री भी सुनाते हैं कि वो स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त कैसे उन्होंने आपको रोका था कि नहीं, मैं अगर वापस बोलता हूँ तुम मत बोलो, तुम अपने गेम से दिखाओ। मैं छोटा था काफ़ी, मेरी उम्र सिर्फ 18 थी, मगर मैं रवि की बात अगर करना चाहूँ तो उनका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहा है
सिर्फ इस टीम पे नहीं मगर पहले वाले जनरेशन पे भी। और ये अच्छी बात थी कि रवि ने अपना टाइम टीम के साथ बिताया और एक क्रिटिकल फेज थी टीम की जहाँ पे किसी का गाइडेंस होना वहाँ पे ज़रूरी था और रवि ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। एंड आई एम श्योर कि सारे प्लेयर्स अप्रिशिएट करते हैं कि रवि ड्रेसिंग रूम में होना उसका इम्पोर्टेंस जानते हैं और उसका जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया होगा प्लेयरों के साथ और गाइड भी किया होगा अलग अलग सिचुएशन में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी इंडियन टीम के लिए। 2007 वर्ल्ड T20 की जो टीम थी वो ऑलमोस्ट एक पूरी तरीके से यंग टीम थी। कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जरूर थे, वीरेंद्र सहवाग के तौर पर युवराज थे, हरभजन थे, लेकिन एक बहुत ही यंग टीम थी। आज जब हम इस यूनिट को देखते हैं तो यंग तो है लेकिन इतनी ज्यादा क्रिकेट होती है, लिमिटेड ओवर्स कम से कम, कि वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इस टीम के पास दिखता है और साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी दिखते हैं जो बहुत युवा हैं। ये बैलेंस हेल्दी है इस टूर्नामेंट के लिए? ये बहुत अच्छा बैलेंस है हमारी टीम में, क्योंकि अगर आप देखो तो आशीष नेहरा काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, युवराज सिंह काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, उनके बाद धोनी आए टीम में और धोनी को आई थिंक धोनी आए 2004 में आए, तो वहाँ से अगर आप देखो तो रेगुलर इंटरवल्स पे प्लेयर्स आए हुए हैं। जैसे सुरेश रैना भी उसके बाद ही आए, 2005 में आए, तो सभी प्लेयरों के पास एक्सपीरियंस है। और अभी अगर नए प्लेयरों की बात की जाए तो बुमराह एक है, फिर हार्दिक पांड्या, तो ये नए प्लेयर भी IPL प्लेयरों के साथ खेले हुए हैं। तो मैंने ये कहूँगा कि कोई आउट ऑफ प्लेस फील करेगा, सारे प्लेयर्स कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एक दूसरे को अच्छे जानते हैं, मोरलेस जो सबकी एज है वो भी आसपास ही है वैसे ही, तो ड्रेसिंग रूम में काफ़ी मस्ती होती होगी। तो अगर परसेंटेज मैं देने को कहूँ आखिर में, इंडिया पाकिस्तान मैच में किसका पलड़ा कितना, कुछ एक फिगर दे पाएंगे आप? मेरे लिए तो 100% इंडिया है। 100% इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन, क्योंकि इन बातों से कॉन्फिडेंस पूरे देश को जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत का। तो इस तरह की पेशकश नायाब तरीके से हम आपके सामने क्रिकेट के कुछ ऐसे सवाल जवाब रखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। टीवी में कैद अपहरण की साजिश। Of living a quiet, happy, boring life, so I decided to get married, and my wife says welcome to Hellboy, but the episode ain't that bad. It's just about all right, above average.